नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मन को कैसे शांत रखें। हाउ टू कंट्रोल माइंड। जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, आप अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकते, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो मन है वो एक ऐसा है, जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो थोड़े समय तक उस काम को करेगा और थोड़े समय के बाद उस काम को करने से उसका मन ऊब जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मन आपके वश में नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर तो आपका मन पढ़ने में लगता है और थोड़ी देर के बाद आप पढ़ने से ऊब जाते हैं। इसका मतलब हुआ आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करते हो, A to Z कोई भी आप काम करोगे और आपका मन आपको वो काम करने नहीं देगा, क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि इस मन को कैसे काबू करें, क्योंकि मन को काबू अगर आपने कर लिया तो आपने संसार को जीत लिया। इफ़ यू विल कंट्रोल योर माइंड, यू कैन विन दिस वर्ल्ड। अब मैं बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मन को कैसे काबू करें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मन पर काबू, मन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। एक घोड़ा और एक घुड़सवार। आपने देखा होगा कि एक नया घोड़ा जिस पर एक घुड़सवार सवारी करना चाहता है, तो वो घोड़ा उस घुड़सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन मेरे ऊपर बैठकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मुझे अपने वश में कर रहा है। और वो घोड़ा उस घुड़सवार को सवारी नहीं करने देता और बार बार जो घुड़सवार है वो उस घोड़े की पीठ पर बैठता है और उस पर सवारी करने की कोशिश करता है और घोड़ा उसे बार बार गिरा देता है, लेकिन घुड़सवार फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अंततः वो जो घुड़सवार है उसकी पीठ पर बैठ जाता है और देखता है कि घोड़ा अब उसके इशारे के अनुसार चल रहा है। टुक चुक टुक चुक टुक चुक घोड़ा चलता है और घुड़सवार उस पर सवारी कर रहा है। इसका कारण ये है कि उस घुड़सवार ने अपने बार बार प्रयास करके उस घोड़े को अपने वश में ले लिया है और घोड़े को भी पता पड़ गया है कि अब मुझे इसे अपने ऊपर बैठाकर सवारी करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि घुड़सवार ने जब घोड़े को वश में कर लिया और वो घोड़ा उसके कहे अनुसार काम करने लगा, वैसे ही हमारा जो मन है जब भी किसी काम में लगता है और थोड़ी देर उसका मन किसी काम में करने के लिए लगेगा और बाद में वो उस काम को नहीं करना चाहेगा। तो आपको मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस प्रकार उस घुड़सवार ने उस घोड़े को कंट्रोल किया। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन को कैसे काबू में किया जाता है। तो मन को काबू में करने के लिए जो उपाय हैं वो हैं तो बहुत सरल, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह नहीं करोगे तो वो उपाय आपके लिए बहुत कठिन साबित हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति के द्वारा ही मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे आप भगवान की पूजा करें, भगवान में अपना ध्यान लगाएं और योग करें। योग के द्वारा आप भगवान में अपना ध्यान लगाएं। अब क्या देखेंगे थोड़े समय के बाद कि आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब आपका ध्यान ईश्वर में लग जाएगा तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएंगी और आपकी एक बार आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो आत्मा के द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मन है उस पर नियंत्रण केवल और केवल आत्मा के द्वारा ही लगाया जा सकता है और आत्मा भी आपकी पवित्र होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो आप इस चंचल मन को आराम से अपने वश में कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये एक रथ के समान है। जैसे एक रथ को चलाने के लिए उस पर एक सारथी होता है जो कि रथ को चलाने का काम करता है, लेकिन उस सारथी को ये नहीं पता कि रथ को कहाँ पर ले जाना है। उसमें बैठा हुआ जो रथ का मालिक है, रथ का जो स्वामी है, वो बताता है सारथी को कि सारथी आपको रथ यहाँ पे लेके जाना है। तो जहाँ पर उसका मालिक कहेगा सारथी रथ को कहाँ ले जाएगा, उसी दिशा में। वैसे ही हमारी आत्मा जब तक मन को नहीं रोकेंगी कि मन आपको ये काम करना है, तब तक मन रुकेगा नहीं।
और वो अपने अनुसार कुछ भी काम करता रहेगा। अब आपकी आत्मा अगर पवित्र है तो जब भी आपका मन कुछ गलत काम करने के लिए सोचता है, तो आपने देखा होगा ये और सुना भी होगा कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो पहली आवाज़ हमारे अंतरात्मा से आती है और हम अंदर सोचते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। कोई भी गलत काम करने से पहले जो पहली आत्मा की जो आवाज़ आती है और आपको खुद ये विश्वास होने लगता है, यकीन होने लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप रुक जाते हैं तो आप गलत काम करने से बच जाते हैं। अब ये होता कैसे है? अगर आपकी आत्मा खराब है, अगर आप गलत सोचते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, आप गलत मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी आत्मा मन को काबू में नहीं कर पाती और आप गलत कामों में पड़ जाते हैं, जैसे चोरी करना, दारू पीना, शराब पीना और गलत काम करना। लेकिन आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी आत्मा भगवान से मिल जाती है और आपके अंदर सद्गुण पैदा हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने मन को वही आदेश दे पाते हैं जो सच में सही है। आपका मन बार बार आपको मोहित करेगा, ललचाएगा कि मुझे शराब पीना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे चोरी करना चाहिए। आपने देखा होगा पार्टी में जब हम जाते हैं तो हमारे दोस्त लोग पीते हैं, चले यार दारू पी लेते हैं, चले यार शराब पी लेते हैं, अरे फंक्शन है आज तो पी ही सकते हैं। लेकिन आपकी आत्मा मना करती है कि ये दोस्त लोग मुझे एक बार शराब पिलाएंगे, बार बार शराब नहीं पिलाएंगे। और एक बार शराब इन्होंने पिला दिया, दारू पिला दिया, तो आप इसके आदी हो जाएंगे। यू विल बी एडिक्टेड, आप इसके आदी हो जाओगे। तो ये आत्मा उसे मन को बताती है कि ये काम गलत है और आप उस काम को करने से रुक जाते हैं। इस तरह से आप अपने मन पर काबू कर सकते हैं। एक यही सच्चा रास्ता है जिसके माध्यम से आप अपने मन पर काबू कर सकते हैं। और आपने मन पर काबू कर लिया तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई भी लक्ष्य बनाएं, आप हर लक्ष्य में सफल हो जाएंगे, हर लक्ष्य में पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना मन अपने वश में कर लिया है। और मन को वश में करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आप योग आसन करें, योग करें, जिसके माध्यम से आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी और इस चंचल रूपी मन, पांचों इंद्रियों को आत्मा अपने वश में खींच लेगी। जिस प्रकार रथी का स्वामी सारथी को आदेश देता है कि इस रथ को रोको, रथ को सही दिशा में लेके चलो, और सारथी उस गलत दिशा में जाते हुए रथ को अच्छी दिशा में मोड़ने लगता है, क्योंकि सारथी को यहाँ पर ये पता नहीं है कि रथ को ले जाना कहाँ है। ये बात तो सिर्फ पता है रथ के स्वामी को, रथ के मालिक को। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि पवित्र आत्मा को पता होता है कि सही काम क्या है और अपने मन को उसी दिशा में दौड़ाता है वो जिस दिशा में उसका कल्याण होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता पड़ गया होगा कि आप मन पर कैसे काबू करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।